हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 9वां वीडियो है। इससे पहले हमने 8 वीडियो अपलोड करे हैं, तो अब तक यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम रिवर? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, वितस्ता, विपासा, अश्कनी या फिर कुभा। तो दोस्तों, झेलम नदी का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था, वो क्या था? तो वो था वितस्ता। ये जितनी भी नदियां हैं ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो झेलम नदी का पुराना नाम था, प्राचीन नाम था वितस्ता। इनकी बात कर लेते हैं। तो विपासा नदी है कौन सी? व्यास को बोला जाता था विपासा नदी। ठीक है ना। इसके अलावा अश्कनी की बात कर लें तो चिनाब, अभी जो वर्तमान में चिनाब रिवर है उसको अश्कनी बोला जाता था। इसका चिनाब का प्राचीन नाम है अश्कनी। कुभा की बात कर लें तो काबुल नदी, जो अफगानिस्तान की काबुल नदी है, उसको कुभा बोला जाता था। ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दोस्तों, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। इसके अलावा इनकी बात कर लें डॉक्टर BR अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की, तो ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है। इसको हिंदी में प्रारूप समिति या फिर पांडुलेखन समिति बोला जाता है। ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनकी बात कर लें तो ये थे एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर कैलाश। तो दोस्तों, सर्वोच्च हिमालय में जो स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। ये बृहत हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में, और कौन से राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। ठीक है, सिक्किम राज्य में। और इसकी ऊंचाई की बात कर लें, हाइट की बात कर लें तो इसकी हाइट है 8586 मीटर। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन को देख लेते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन K2, ये कहाँ है? ये POK में है। ये ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, POK वाले पार्ट में है। इसकी ऊंचाई की बात कर लें, हाइट की बात कर लें तो इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में स्थित है ये चोटी, और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची। इसकी हाइट की बात कर लें तो 8850 मीटर इसकी ऊंचाई। ये नेपाल में स्थित है। और कहाँ है? तो ये ग्रेटर हिमालय में ये भी है। इसके अलावा कैलाश की बात कर लें तो कैलाश जो अपनी ट्रांस हिमालय का ही बढ़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, कैलाश ये तिब्बत में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, जो अंध महाद्वीप है, अंध महाद्वीप के नाम से जाने जाने वाला महाद्वीप है, वो कौन सा है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो एशिया को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है। यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीप महाद्वीप, क्योंकि ये 3 साइड से समुद्र से घिरा है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी रिलेटेड टू फिश? ओफियोलॉजी, सौरोलॉजी, इक्विथोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। तो दोस्तों, जो मछलियों से संबंधित
अध्ययन वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टडी ऑफ फिशेस। क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। ठीक है, इनकी भी बात कर लें तो ओफियोलॉजी स्नेक्स की जो स्टडी है, ठीक है, सर्पों का अध्ययन वो कहलाता है ओफियोलॉजी। सारोलॉजी ये लिजार्ड छिपकलियों का अध्ययन बोला जाता है सारोलॉजी। माइकोलॉजी तो ये कवक फंगी की स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं। व्हाट आर द साउंड वेव्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, अवश्रब्द तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो क्या होते हैं, श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स। ठीक है, इनको सुना जा सकता है। ठीक है, इनको आदमी मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते। तो अब श्रव्य तरंगों की बात करते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स की। तो ये 20 हर्ट्ज के नीचे होती हैं। ठीक है, और इनको नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की बात कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती हैं। ठीक है, इनकी साउंड फ्रीक्वेंसी होती है और इनको मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन चमगादड़, ठीक है, बैट्स जिनको बोलते हैं, डॉग, कैट, ये सब सुन सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है। विच आर द बेस्ट क्वालिटी कोल। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल, या फिर एंथ्रेसाइट कोल। तो दोस्तों सबसे उच्चतम कोटि का जो कोयला है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनकी भी बात कर लें। अब इसमें एंथ्रेसाइड में कार्बन कितना होता है, तो एंथ्रेसाइड में जो कार्बन रहता है, कार्बन का परसेंटेज वो लगभग 85% रहता है। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीट कोयले की बात कर लें, पीट कोल की। तो ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा रहती है वो 50% टू 60% रहती है। ठीक है, और इसमें मतलब ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसमें अवशेष ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, लिग्नाइट कोयले की बात कर लें। तो लिग्नाइट कोयला, इसको ब्राउन कोल भी बोला जाता है, ब्राउन भूरे रंग का होता है, तो ब्राउन कोल भी बोला जाता है। और इसमें कार्बन का परसेंट होता है 65% टू 70%। ठीक है दोस्तों, बिटुमिनस कोयले की बात कर लें। तो नॉर्मल जो घरों में कोयला यूज होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है बिटुमिनस कोल। और इसमें कार्बन का जो परसेंटेज रहता है ये 70 टू 85 रहता है, 70% टू 85%। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है। वेयर इज द ओनली टंगस्टन क्वायरिंग सेंटर इन इंडिया। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, हट्टी, कोलार, डेंगाना, या फिर पन्ना। तो दोस्तों भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र राजस्थान के डेंगाना में राजस्थान में है ये सिटी। यहाँ भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। इनकी बात कर लेते हैं। तो हट्टी और कोलार ये दोनों कहाँ हैं, ये हैं कर्नाटक में। और कर्नाटक में सोने की खानें हैं, सोना गोल्ड निकलता है। ठीक है, पन्ना की बात कर लें तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये किसके लिए, तो ये है यहाँ हीरे की खानें हैं, हीरे की डायमंड की खानें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, डायट, ड्यूमा, फेडरल असेंबली, या फिर रिक्सडॉग। तो दोस्तों जो जापान की संसद है, जापान की पार्लियामेंट है, उसको कहा जाता है डायट। जापान की संसद क्या है, डायट। ठीक है, ड्यूमा की बात कर लें, जापान की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक है दोस्तों, टोक्यो। और इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है येन। ड्यूमा को देख लेते हैं। तो ड्यूमा है
रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है, रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को। और करेंसी क्या है? रूबल। करेंसी है रूबल। फेडरल असेंबली की बात कर लें तो फेडरल असेंबली है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट का नाम है फेडरल असेंबली। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न। और करेंसी है फ्रैंक। करेंसी है फ्रैंक। ठीक है दोस्तों, रिक्सडॉग की बात कर लें तो रिक्सडॉग है स्वीडन। स्वीडन की जो पार्लियामेंट का नाम है वो क्या है? रिक्सडॉग। ठीक है, इसकी कैपिटल है स्वीडन की स्टॉकहोम। स्टॉकहोम है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? तो क्रोना। स्वीडन की करेंसी है क्रोना। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा कप वॉलीबॉल खेल से संबंधित है? विच ऑफ दीज कप्स रिलेटेड टू द वॉलीबॉल? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कनाडा ओपन, एजार कप, आगा खां कप या फिर फीफा कप। तो दोस्तों इन कप में जो वॉलीबॉल से रिलेटेड कप है वो कौन सा है? तो वो है कनाडा ओपन। कनाडा ओपन ये वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एजार कप की बात कर लिए तो एजार क्लब कप पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है, आगा खां कप हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से। ठीक है, और फीफा कप तो ये सबको पता होगा, फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड है फीफा कप। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।